Hello, awardees and delegates. A very warm welcome to the New Think Forum's Conference and Award 2025 organized by New Think Foundation in association with Core Impact and Economical Social Development Foundation and Asian Council for Academic and Social Research. Today we gathered here to celebrate the achievements of remarkable individuals from across the nation. The professionals from education, medical, corporate, music, industries, social work and many other fields. The New Think Forum's Conference and Award is one of our key nation initiatives. Today we are honoring selected personality from all over India for excellence in their respective field, because an award is not just a trophy, it's a symbol of inspiration, encouragement and motivation to continue contributing with dedication, innovation and excellence. Along with this, the prestigious award, we also organize several social, education and development activities through the year from the betterment of society. I have a request from Dr. Dinesh Upadhyay sir, former Central Level Minister from Ayush Ministry, Government of India. I have a request, sir, please come and light in the lamp. Please stand in your place for the national anthem. Namaste.
चाहूँगा सर के लिए डॉक्टर दिनेश उपाध्याय सर, आयुष मंत्रालय से सेंट्रल लेवल मिनिस्टर, फॉर्मर एंड मेडिकल सेल के चीफ को कन्वर्नर भी रह चुके हैं सर इंडिया में। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय सर इज अ फॉर्मर सेंट्रल लेवल मिनिस्टर, द मेंबर डायरेक्टर ऑफ आयुष मिनिस्ट्री, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रीवियसली सर्व एज ए नेशनल को कन्वर्नर ऑफ इंडियन मेडिकल सेल, द भारतीय जनता पार्टी। फॉर्मर कैबिनेट राज्य मंत्री फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज और मैं एक और गेस्ट है हमारे संजय गुप्ता सर, एसडीएम दिल्ली से। तालियों से स्वागत मैं सिंह नेगी जी, द फॉर्मर कैबिनेट राज्य मंत्री फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट। और मैं हेमराज जी को बोलना चाहूंगा कि संजय गुप्ता सर का स्वागत करेंगे बुके से और शॉल के साथ। नहीं बड़े छोटे नहीं होते, यहाँ जो बैठा हुआ सब बराबर है, लेकिन यहाँ विकास नहीं होते। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप यहाँ शिमला ही ये अवार्ड फंक्शन है और आपको पूर्व में इस बात का अनुभव भी है। जब भी अवार्ड किसी को दिया जाता है वो उसके कार्यों के लिए दिया जाता है। इस विशेष कार्यक्रम में आप सुदूर क्षेत्र भारत की पवित्र भूमि के विभिन्न प्रांतों से भाई भगनी, माताएं बहनें, भाई बंधु सभी आए हैं। मंच के ऊपर नेगी साहब का बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकाल रहा है। उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व रहा है। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता है। आज उत्तराखंड अलग मुख्यमंत्री हैं, अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा वहाँ का कार्य रहा है। किसी भी क्षेत्र के अंदर दीवारें खींचने से, चाहे वो राष्ट्र है या परिवार है, कभी अलग नहीं होता। चाहे वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बंटवारे हुए या महाभारत काल में भीष्म पितामह और सभी लोगों ने मिलकर के कौरवों और पांडवों को अलग अलग राजधानी बनाने में बंटवारा हुआ था। आज ये दिल्ली, इसका नाम इंद्रप्रस्थ होता था, खंडव वन था उससे पहले। यहाँ महाराजा युधिष्ठिर ने शासन किया है और हस्तिनापुर मेरठ के अंदर वहाँ दुर्योधन युवराज थे। लेकिन वो बंटवारा इसलिए हुआ था शांति स्थापित हो जाएगी, लेकिन क्या बंटवारा करने से शांति स्थापित हुई? नहीं हुई। दूसरा उदाहरण भारत का रहा। बंटवारा इसलिए हुआ था धर्म के आधार पे कि चलो शांति हो जाएगी, लेकिन क्या शांति स्थापित हुई? नहीं हुई। इसलिए भारत के अंदर पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले सभी लोगों को इस बात का एक एहसास होना चाहिए। आप सब भारत हैं, आप राष्ट्र हैं। सिर्फ एक मिट्टी के टुकड़े को हम लोग राष्ट्र नहीं कह सकते। राष्ट्र भावनाओं से बनता है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, किसी की भी सरकार रही हो, व्यक्ति जब तक सत्ता में रहता है तब तक उसकी कुछ और तरह की भूमिका रहती है। सत्ता से उतरने के बाद कुछ भाव बदलते हैं, रहने के कुछ और भाव होते हैं। लेकिन
सत्ता में रहे या ना रहे, भाव एक जैसे होने चाहिए। और भाव भी किस प्रकार का, हम रहे या ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए, इस प्रकार का भाव रहना चाहिए। आपसे और हमसे राष्ट्र बनेगा। आज संजय गुप्ता जी यहाँ पे हैं, सरकारी प्रशासन में हैं अभी, लेकिन मैं आपको फिर यही बात कहा, हम लोग सत्ता में आज, हमारी सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार भारत के अंदर हम लोग दे रहे हैं। अभी कई राज्यों में सरकारें बनाई है, बिहार का ताजा ताजा उदाहरण है किस तरह की जीत हुई है भारी। लेकिन फिर मैं ये बात कहता हूँ, सरकार में रह करके बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा है, बहुत ज्यादा अच्छा काम हो या मैं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, उसके अलावा मानवता, राष्ट्र, अपनी परंपराएं, रिश्तों की मर्यादाएं, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन, ये चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। खान पान का ज्ञान हो, परिवार के अंदर जो रिश्तों की मर्यादाओं का टूटन आया है, माँ की मर्यादा, बहन की मर्यादा, भाई की मर्यादा, भाभी की मर्यादा, साले की मर्यादा, साली की मर्यादा, समधी की मर्यादा, समधन की मर्यादा, ये मर्यादा थी हमारी। आज उन मर्यादाओं की कहीं न कहीं जब हम प्रवास पे जाते हैं तो कभी दिखाई देती है। हमें अपने रिश्तों की मर्यादाएं बना के रखना चाहिए। बड़ा भाई, छोटा भाई, चाची और ताई, आज कई बार ऐसी विडंबनाएं होती है, देखने को मिलती है। अगर किसी बच्चे को कह देते हैं बेटे अपने ताई को बुला के लाओ, तो उसे ताई का मतलब नहीं पता लगता, उसे आंटी कहना पड़ता है, आंटी को बुला कर जो हमें के सारे कहने लगते उसको बुला करके। इसलिए जब ताई का शब्द कहते हैं तो समझ में आती है कि मेरे पिताजी के बड़े भाई की पत्नी है तो ताई कहते हैं। चाची का मतलब है पिताजी के छोटे भाई की पत्नी है चाची, तो मतलब क्लियर होता है। आंटी का तो मतलब क्लियर नहीं होता। हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, हमारी जड़ी बूटियां बहुत मजबूत हैं, हमारे मंत्र बहुत मजबूत हैं, और वो चीज राष्ट्र ने कोरोना काल में दिखाई दी है। कोरोना काल के अंदर जब मैं आयुष मंत्रालय में था, जो कोरोना लगा, हमने काढ़े के पैकेट्स बनाए थे, अगर आपके ध्यान होगा, और वो काढ़ा पूरे विश्व के अंदर गया है। सारी चिकित्सा उस दौरान फेल हुई, सारी औषधि फेल हुई, और यहाँ तक का हुआ कि अगर पिताजी की डेथ होगी कोरोना में तो बाप ने उसको, बच्चे ने हाथ नहीं लगा, उसकी पत्नी दूर नहीं उसके पास नहीं, ताकि कि हमें बीमारी जकड़ ना ले। सिर्फ अपना प्राण कैसे जीवित रहे उसके लिए लोग एक लालच रहते थे। और कितना पोल्यूशन खत्म हुआ, हरिद्वार की सीन लेके दिल्ली दिखाई दी दूर तक का। अभी 3-4 दिन से देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट करेगी पोल्यूशन, दिल्ली में सांस का होटल है। आखिर हम लोग जी कैसे रहे हैं, कहाँ जा रहा है युग, और हम लोग कौन हैं और कर क्या रहे हैं हम? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी है? क्या ये जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है? या गवर्नमेंट में अधिकारी उनकी जिम्मेवारी है? हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। जिम्मेवारी बढ़ती है कि कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा, लेकिन देश तो हमारा है। जब किसी बेटी की शादी होती है तो जिम्मेवारी बांटी जाती थी। आज तो क्या परंपरा चेंज हुई है, होटलों में जाते हैं कि ऊपर हेड तय किया कि 2000 रुपये की थाली है या प्लेट है, इतने लोग आए और शादी करके छुट्टी होगी। लेकिन जब गांव में शादी होती थी तो जिम्मेवारी बांटी जाती थी। तो सब्जी लेके आएगा तो हलवाई का ध्यान रखेगा, तो बुलाते हुए स्वागत करेगा, तो उनके कपड़ों का खाट पीने का ध्यान, ये एक परंपरा होती थी। आज वो जमाना चेंज हुआ है। हम लोग या हमारी सरकार मॉडर्नाइजेशन के विरोध में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोबाइल का जो आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जो होना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को साथ लेने के साथ। आज मोबाइल की बड़ी विचित्र पोजीशन है, आगे चल करके जैसा ये नशा मुक्ति केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं। भारत के अंदर तो कोई नशा मुक्ति केंद्र होता नहीं था, वृद्धाश्रम होते नहीं थे, कोई वृद्धाश्रम नहीं होता था। जब बुजुर्ग लोग होते थे अपने घर में रहते थे या वानप्रस्थ में जाते थे, वृद्धाश्रम का भारत के अंदर कोई चर्चा होती नहीं थी। नशा मुक्ति केंद्र भारत में होते नहीं थे, लेकिन बनी है ना ये। ऐसे ही आगे चल के भविष्य में मोबाइल के भी सेंटर, एडिक्शन सेंटर खुल जाएंगे, ऐसा कोई दिखाई देता है। 24 घंटे मोबाइल के अंदर लगे रहना, एज का भी फैक्टर खत्म हुआ। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी अपना मोबाइल पर लगे रहते हैं, उससे उसका नुकसान होता है। एक मर्यादा है, एक सीमा है, इसके लिए काम करने की नहीं। मेरा ये कार्य है, बातचीत कर ली तो अलग रख दिया, लेकिन इसके अंदर 24 घंटे लगे रहना कई बार देखते हैं। और यहाँ तक का हुआ कि रोड पे चलते चलते भी लगते रहते थे, एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो हम लोगों को
संस्कार और ज्ञान। ज्ञान नौकरी या आजीविका का आधार नहीं बनना चाहिए। ये बात थोड़ा सा छोटी लगेगी। डिग्री नौकरी या आजीविका का आधार नहीं बनना चाहिए। हमारी डिग्री ज्ञान का आधार बनना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जो अनपढ़ लोगों ने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाई है और पढ़े लिखे लोग कई बार नौकरी नहीं लग पाई। ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन इस राष्ट्र के अंदर या ज्ञान है डिग्री नहीं, या डिग्री है वह ज्ञान नहीं, और दोनों है तो संस्कार नहीं। संस्कार विहीन डिग्री राष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार का कारण बनेगी और बन गई। जिनको आप रिश्वत के रूप में कहते हैं कि अमुक अधिकारी के पास गया था, फाइल पास करानी, फिर से पैसे मांग लिए, रिश्वत ली। ये वो लोग हैं, ये उन्होंने, उनकी मां ने, उनके बाप ने डिग्री तो दी, संस्कार नहीं दिए। जितनी तनख्वाह ली उस हिसाब से काम करना, काहे के लिए मुझे कार्य करना है, लेकिन वो करता नहीं। इसलिए हम कहते हैं संस्कार देना बहुत जरूरी है, और वो मां से स्टार्ट होता है। तो आपको कहना चाहिए बेटा ये कार्य गलत है, मुझे नहीं करना, उसके अंदर वो डालना चाहिए, तब जाकर के राष्ट्र बनेगा। सिर्फ एक आदमी से राष्ट्र नहीं बनता। ये बातें सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये अवार्ड फंक्शन विकास जी कर रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण श्रेष्ठ लोग में भी बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न लगाया रहता है जीवन के अंदर। राजनीतिक जीवन में काफी तरह की उठापटा कर ये चलता रहता है, काम भी बहुत रहता है, इतना बड़ा देश है। तो संजय जी है, नेगी साहब है, सारे श्रेष्ठ लोग हैं, अलग तरह का जीवन है, आपके बीच में है। सिर्फ इस बात का संदेश देने के लिए कि जिस सब्जेक्ट को लेकर के आपको अवार्ड दिया जा रहा है, किसी को शिक्षा के जगत से अवार्ड दिया जाएगा, सोशल वर्कर के लिए दिया जाएगा, चिकित्सा के लिए दिया जाएगा। जैसा वकील साहब से परिचय हुआ, ये बहन जी आई कि ज्योतिष को चिकित्सा के साथ जोड़ना चाहिए। तो जिस लाइन में जिस व्यक्ति को जो अवार्ड दिया जाएगा, वो मात्र घर के अंदर सजावट का रूप, या मैंने एक रूम बनाया, मेहमान मेरे मित्र और दोस्त वहां आकर के अवार्ड को देखेंगे और मेरी उस श्रृंखला श्रेष्ठता बढ़ेगी, यार इसको भारत के अंदर काफी अवार्ड मिले इसलिए व्यक्ति श्रेष्ठ है। इस सीमा को मानते हुए इससे अलग उठ करके अपने कार्य को, जिस कार्य के लिए मुझे अवार्ड दिया गया, उस कार्य को बहुत ज्यादा बढ़ाऊं और दूर तक लेकर के जाऊं। एक व्यक्ति को दूर तक नहीं लेकर। और मैं दोबारा से जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा डॉक्टर दिनेश उपाध्याय सर, हमारे आयुष मंत्रालय सेंट्रल लेवल मिनिस्टर हैं। और मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगा श्री कमल सिंह नेगी जी को, तो फॉर्मर राज्य कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड। हमारे उपाध्याय जी लेकिन केंद्र में बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं, दिल्ली तो दूसरे साहब है, लेकिन केंद्र और केंद्र में बैठे हुए हमारी निगाहें भी आपकी तरफ जाती हैं। जब देश की निगाहें जाती हैं तो हमारी निगाहें तो जाएंगी, हम तक बगल बैठे हुए हैं। और हम उनसे यही चाहेंगे कि देश कैसे विकास करे और आप कैसे विकास करवाएंगे। बहुत बड़ी हस्ती बैठी है। दूसरे हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैंने अभी आप सबके सामने कहा कि संविधान के परिपालन करने वाले, जो देश को, संविधान को चलाते हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, एसडीएम साहब, मैं उनको सादर अभिवादन करता हूँ और सादर अभिनंदन करता हूँ उनका। एक बुद्धिजीवी और एक बहुत ही हमारे बीच में बहुत ही समझदार, आगे समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं उनका भी नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ आप सभी बुद्धिजीवियों का, जो देश को आगे बढ़ाते हैं, जो देश को चलाते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में ठीक वैसे ही हैं, जैसे हमारे यहाँ से जो है गंगोत्री से राजा भगीरथ की तपस्या से जो है गौमुख से निकली गंगोत्री जब चलती है वहाँ से, तो वहाँ से लेकर के जब गंगा सागर तक जाती है तो वो जो है सारे लोगों का पालन करते हैं। ये शिक्षा का क्षेत्र आपका, मुझे ऐसा लगता है कि ये गंगोत्री है। और उस गंगोत्री से आप जो आपके माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं, जो बच्चे युवा निकलते हैं, वो कोई IAS बनते हैं, कोई IPS बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई वो आपकी
आपकी दी हुई एक अमानत है, वो बहुत बड़ी अमानत है, उससे ही देश आगे बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं और आप ही बढ़ाते हैं। अहम भूमिका है आपके देश को आगे बढ़ाने में। बहुत कुछ बातें तो जो है हमारे उपाध्याय जी ने कह दी हैं, कहाँ क्या होना है, क्या नहीं करना, कैसे परिवार चलना, कैसे हमें अपनी सभ्यता को देखना है, कैसे हमें जो है अपने जो है परिवार के साथ जो है आगे बढ़ करके जो है दूसरे की सेवा करनी है, क्या करना, कैसे हमने आंटी की बजाय चाचा चाची और ताई कैसे बोलना है, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि एक दादा को दो अंकल ही बोल देते हैं और एक चाचा को भी अंकल ही बोलते हैं। आज का जमाना तो ये है, दादा को दादा नहीं बोलते हैं, कोई बाहर को दादा का भाई आ जाए तो उसको भी बोलते हैं अंकल ही बोलेंगे। ये डिफरेंस है बाहर की और हमारी जो परंपरा है, उसमें ये डिफरेंस है जो उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि भाई कौन दादा है कौन अंकल है, ये तो पता ही नहीं लगता। जो अंकल है उसको अंकल तो बोले, लेकिन ये दादा को भी अंकल बोलते हैं। जो कुछ कहना था उन्होंने बहुत विस्तार से कहा देश के बारे में, आपके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ आपके बारे में इतना ही कहूँगा कि आप वो शक्ति हैं जो देश को विकास के लिए आगे ले जाते हैं और देश की उन्नति के लिए आप पे निर्भर करता है। आप शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं और क्या नाम कहते हैं, विद्वान हैं और देश को समर्पित हैं आप लोग। आपके पढ़ाए हुए बच्चे, आपके भेजे हुए नौजवान सब इस देश को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा कि कहाँ क्या बोलना है, वो उन्होंने कह दिया सब कुछ। मैं तो उन पर जो है उनकी वाणी पे अपनी वाणी मिला करके यही कहूँगा कि आप और हम अगर हम अपनी कर्तव्य को कर्तव्य समझें, अपने कार्य को हम कार्य समझें, हम अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने परिवार से लेकर के पहले हम अपने परिवार को तो बनाएं। परिवार बनेगा तो पड़ोसी बनेगा, कुटुंब बनेगा, सब आगे इस तरीके से बढ़ते बढ़ते तब देश बढ़ेगा। और जब हम परिवार ही नहीं बना पा रहे हैं, परिवार में हम जो है शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, परिवार को हम सही नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर कहाँ कर पाएंगे? बाहर का तो कोई सुनेगा नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज एक यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को जो है कवर कर रखा। हम तो एक परिवार को चलाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। आइए सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है, परिवारों को चलाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो सारे विश्व को जो है कवर कर रखा है, उनकी शक्ति को देखो कितनी बड़ी शक्ति है। मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति देश को संभालता है, एक व्यक्ति अपने घर को संभालता है, एक समाज को संभाल के चलता है। इस तरीके से जो है कोई समाज, कोई छोटे समाज को चलता है, कोई बड़े, कोई विधायक बन के करता है सेवा, कोई सांसद बन के करता है, कोई निगम पार्षद बन के करता है, कोई IAS बनकर, कोई IPS बन के करता है, कोई हमारी मुझे IAS के ऑफिसर जो है बैठे हुए, वो किस तरीके से देश को अपने पूरे उस क्षेत्र को व्यवस्था देते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, आप गंगा सागर भी गया, मैं गंगोत्री भी गया और मैं गंगा सागर भी गया हूँ। और इतने लंबे रूट पे जो करोड़ों लोगों को जो है जल मिलता है, जल के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। और उस जल के माध्यम से आज करोड़ों लोगों का जीवन, करोड़ों लोगों का जीवन चल रहा है उस गंगा के माध्यम से। जिस गंगा ने 7,000 सागर के पुत्रों को पार किया था, एक आठ मुनि में, कपिल मुनि ने जो है उसको गंगा को पी करके जो है खत्म कर दिया था। एक आदमी में मैं गया वहाँ कपिल मुनि जी का आश्रम देखा, वहाँ ऋषि बैठे हुए थे, तो वो ऋषि थे, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने काम किया। हम उनके पद चरणों में चल करके उस समय राम के पास एक उड़न खटोला था, आज लाखों उड़न खटोले। ये नहीं कि उस समय तरक्की हुई है, उस समय था, आज नहीं। आज भी विज्ञान चल रहा है, आज भी देव शक्ति चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब चल रहा है जो हम समझते हैं। इसलिए जो है आप यहाँ आए और इतने बड़े अवार्ड लेने के लिए आए। ये अवार्ड बहुत कीमती है, सम्मान का। कीमत का मतलब ये नहीं उसमें हीरे मोती लगे हुए हैं, वो सम्मान का एक बहुत बड़ी जो है अहम भूमिका होती है कि यह मिला, ये कहाँ मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, इसके लिए जो है वो। तो वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो है धन्यवाद करता हूँ।
आप सबका, आप बहुत दूर दूर से आए, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको सादर अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हेलो, और मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट सर एसडीएम साहब, आइए प्लीज और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे सर। आप सभी का धन्यवाद। मंचा टीम आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी और नेगी सर का। बेसिकली मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, सब इन लोगों ने बता दिया है। मेरे को सिर्फ एक कहानी सुनानी है आपको, अगर आप सुनना चाहें तो। वैसे कहानी का शौक हर किसी को होता है और मैसेज जो है हमारा कहानी के माध्यम से जल्दी पहुंच जाता है। एक राजा होते हैं, एक उनके मंत्री होते हैं। तो एक दिन राजा प्रश्न करते हैं मंत्री से कि हमारे राज्य में कितने ईमानदार हैं। तो मंत्री कहते हैं जी 0, एक भी नहीं है। बोलते हैं मतलब मैं भी बेईमान हूँ। तो राजा कहते हैं कि तूने तो मुझे भी बेईमान कह दिया, एक भी कहता तो कम से कम मैं होता वो। तो सिद्ध कर, नहीं तो तेरे को, राजा तो होते हैं ना, फांसी की सजा देंगे, शौक होता है सबको। तो मंत्री कहता है जी 1 महीने का समय दें, मैं प्रूव करूंगा कि यहाँ पे एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है आपके नगर में। तो समय दे देते हैं। तो वो क्या करता है मंत्री, एक तालाब खुदवाते हैं नगर के बीचों बीच, ठीक है जी। और जब तैयार हो जाता है तो मुनादी करवाता है। वो आपने देखा ना, ढोल बजा के गाँव में मुनादी करते थे, तहसीलदार साहब आ रहे, है ना। तो मुनादी कराता है कि हर गृहस्थ माने जो शादीशुदा है, वो हर परिवार रात को, अमावस की रात है आज, 1 लोटा दूध उस तालाब में डालेगा कि कोई उसे देखे ना। सारे गृहस्थ आते हैं, 1-1 लोटा डालते हैं और चले जाते हैं। तो मंत्री जब सब नगर वाले डाल चुके होते हैं गृहस्थ, तो उस पर तिरपाल ढकवा देते हैं। अगला दिन होता है, सुबह होते हैं, सारा दरबार पहुंचता है तालाब के नजदीक। राजा कहते हैं अच्छा प्रूव कर, नहीं तो आज तेरे को फांसी की सजा मिलनी है। तिरपाल हटाया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या दिखता है? इससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 by 1 आप अपना अवार्ड रिसीव करने आएंगे। डॉक्टर पुनीत कुमार हिल सर, Ahmedgarh from Punjab. He is the president of Education Must Society. The society flagship book bank initiative provides a free textbook, study material and stationery to thousands of students every year. The society also runs a free public library, monthly stationery support and distributes uniform and infrastructure at 2 government schools. The next award goes to Mr. Subratham S. Sarboga Sundara, astrologer from Tamil Nadu, for the most promising astrologer of the year. अभी सर सर to Dr. Lata Raman from Maharashtra. ये भी है
हाँ आपका चित्र कौन ले रहा है? कोई नहीं है। सर दिस साइड ओके सर। चलेगा फोन अच्छा हाँ 10 वर्ष पहले ना भाई इधर आ जाओ फोटो खींचने को Ma'am, just a minute, ma'am. Please. ऐसा करना इधर आ जाओ इधर देख रहा हूँ इधर खींच लो फोटो ऐसा रहेगा नहीं? भाई यहाँ खींच लो फोटो इधर आके इधर आके खींच लो फोटो सर ये सामने And the next award goes to Mr. Sunil Goyal, PGT teacher from Gwalior, Madhya Pradesh, for the excellence in educational services. ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति हम आप विद्वानों को सलाम करना चाहिए, विद्वान की कदर होनी चाहिए। सवाल बुद्धिजीवियों का भी है। अच्छा वो चित्र भी पीछे रहेगा ना? Yes. Good. मैं तो फोन का होनी रहती Yes, sir. है। जिसको अवार्ड देते हैं वहाँ चित्र भी आता है। इतना अच्छा और क्या अच्छा कर सकते हैं? Dr. Mukesh Ranjan Singh sir, the principal of MR Jaipuria School from Dumrao, Jharkhand, for the India's most prominent school principal of the year. अरे क्या बात, आपकी से आगे बढ़ते देश आगे बढ़ता है, हम में तो आप पे गर्व है। हाँ क्यों नहीं? रेखा कितने लोग हैं आपके साथ? मेरी वाइफ बोला वाइफ को तो छोड़ दिया। कल जाना है ना शाम को? ध्यान रखना चाहिए आपको। मैम सब रखा लो। Goes to Mrs. M. Karpagam from Keraikudi, Tamil Nadu. She has done great work in the field of education development. She is give the free and the NEET coaching and competitive exam coaching for the engineering students. हाँ इनकम सही बोले ना आप लोग। And the retired army officer, managing director and chairman of Dr. Alok Memorial Public School from Uttar Pradesh for the most promising school chairman of the year. आपको इस सभा में सैल्यूट, आप देश की सेवा किया, बहुत बॉर्डर पे रह करके बहुत काम किया, देश को बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। And the next award goes to Mr. B.S. Reddy from Tamil Nadu for excellence in social work. उनका तो यहाँ तो किसी को देवा नहीं, राजवीर जी दे दें। और राजवीर जी आपको दे दें, उनको दे दें। उनका फोन आया था, फ्लाइट उनकी भी कैंसिल हुई है रेड्डी साहब। वो रेड्डी साहब का इनको दे देते हैं, वो भिजवा दें। थोड़ी देर के लिए आप भी रेड्डी जी बन जाओ। हाँ ठीक है। उनका मुझे फोन आया था सर। आपका विकास का मैसेज आपके माध्यम से चला जाएगा। उनका फोन आया तो मुझे फ्लाइट कैंसिल हुई। हाँ, इनका नाम अभी नेक्स्ट टाइम
के सक्षम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। TMA दर्शन कुमार। And the next award goes to Dr. B. Srinivasan sir. मैं रिक्वेस्ट करूंगा from the whole family, please come on stage for receive the honor. अच्छा ये भी है। अच्छा ये भी देना है। ये किनको इनको? ये उनको फाइनल। अच्छा ये भी है। आओ थोड़ा आगे हो जाओ आप। कोई बात नहीं, हाथ से नहीं डाले पर तभी आपने वेरी नाइस और वाह क्या बात, जीवन की कमाई की, जीवन की अरमानी बहुत बड़ी बहुत लंबी उम्र पर सवार आप जी सर सामने मित्रों जोरदार तालियां हो जाएं जी श्रीनिवासन सर, द मोस्ट सीनियर अवार्डी here, the famous astrologer from Tamil Nadu. और next advocate Rajneesh Kumar Sinha sir for the most promising tax consultant. संविधान के रक्षा From Rise Up Company. हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के लिए भगवान और हमारे बुजुर्ग हैं, परेशानी नहीं कोई ऐसा आप So next मैं बुलाना चाहूंगा स्पीच के लिए सान भोगा सुंदरम सर, द एस्ट्रोलॉजर। सर प्लीज आए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ बताएं। முக்கியஸ்தர்கள், சிறப்பு அழைப்பாளர்கள், எதிர்க்கக்கூடிய விருது பெற்றவர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். இன்று எனக்கு கிடைத்த இந்த விருது என்பது எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. இந்த விருதை எனக்கு வழங்கிய இந்த நியூ திங்க் ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பினருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய காலகட்டத்தில் நமக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் உள்ள இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் ஒவ்வொருவருக்கும்
ஏற்படுகிற பல விஷயங்களை யாராவது ஒருவர் மூலமாக நமக்கு இறைவன் அந்த காரியத்தை செய்து கொடுப்பார். ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது. அதை தீர்ப்பதற்கும் இறைவன் வழிகள் ஒவ்வொருத்தர் மூலமாக நம்மை தொடர்பு கொண்ட இந்த உதவிகளை நமக்கு செய்வார். அந்த வகையிலே எனக்கு என் மூலமாக ஜோதிஷத்துறையிலே பலருக்கு என்னுடைய அனுபவங்கள் மூலமாக எனது ஜோதிஷ அறிவு மூலமாக பலருடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் அளவிற்கான அறிவையும் ஆற்றலையும் அந்த இறைவன் கொடுத்துள்ளார். அதனை பயன்படுத்தி எனது அனுபவத்திலே எனது கிட்டத்தட்ட எனது 33 வருட அனுபவத்திலே பலருடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கூறியிருந்திருக்கிறேன். இனியும் எனது இந்த பணி தொடரும். நன்றி. बहुत सारी कह दी। चलो खत्म। सुनो So definitely sir, please अपना समय दीजिएगा, अपना कीमती समय दीजिएगा उस पॉडकास्ट के लिए, प्लीज। सर उसकी थैंक यू। हो गया? वेरी गुड, बहुत सुंदर। भगवान रघुनाथ आप और सर सर्टिफिकेट जो है एक खुश करते खुश करें, यही तो है। बाकी हमने क्या दिया ना वो यार मंत्री जी का कोई बात नहीं है सर, यहाँ तो हर आदमी सर का बीच में लाओ।